सो हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम लोग सीखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड ये वीडियो नंबर 5 है अपनी यूनिटी सी सब सीरीज़ का। एंड आज की वीडियो से स्टार्ट हो जाएगी अपनी इंटरमीडिएट लेवल की प्रोग्रामिंग। बेसिकली इंटरमीडिएट हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक तो लेवल ही इसका इंटरमीडिएट है एंड साथ में ही ये जो चीज़ें आप अब सीखने वाले हो ये मोस्टली आप अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ करोगे ही करोगे। ठीक है। एंड वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन भी दूंगा जिसको आप अगर सॉल्व करते हो तो ये जो भी मैं आज सिखा रहा हूँ इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स एंड ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं उनका आप प्रॉपरली यूज़ करोगे एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे उस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद ही। सबसे पहले आते हैं हम लोग कि ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होती हैं एंड ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम इनको क्यों बोलते हैं। तो जब भी हम किसी भी गेम पे काम करते हैं तो गेम के अंदर बहुत सारी एक्शंस ऐसी होती हैं जिनको करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर कंडीशन होनी चाहिए। मींस अगर हम गेम में कभी भी कोई डिसीजन लेना चाहते हैं जिसके पीछे एक कंडीशन होगी तभी वो एक्शन ट्रिगर होगा। तो उस केस में हम लोग बैक एंड में कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। सपोज करो आप पबजी खेल रहे हो एंड आप लोग सामने वाले प्लेयर पे फायरिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आपका एक सिंपल कंडीशन स्टेटमेंट हो सकता है कि अगर तो प्लेयर के वेपन में इनफ अमाउंट ऑफ गोलियां हैं, सपोज करो उसके पास अगर 30 गोली हैं तो वो शूट कर सकता है एंड जब तक वो वन बाई वन कम होती जाएंगी एंड वो जीरो हो जाएंगे उसके बाद वो शूट नहीं कर पाएगा एंड रीलोड करना पड़ेगा। काइंड ऑफ ऐसे आप इसको समझ सकते हो। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करो बाहर बारिश पड़ रही है तो हमारे पास एक इसकी कंडीशनल स्टेटमेंट हो सकती है कि इफ़ इट इज़ रेनिंग आउटसाइड वी कैन गो विद अम्ब्रेला। एल्स मीन्स अब यहाँ पे एल्स की भी बारी आ गई। मीन्स हमको ये तो पता चलेगा कि अगर बारिश पड़ रही है तब तो अम्ब्रेला लेके जाना है, लेकिन अगर बारिश नहीं पड़ रही तो क्या करना है। तब हम नॉर्मली जा सकते हैं। एंड अगर हम पबजी वाले केस की बात करें तो अगर तो यूज़र के पास सफिशेंट बुलेट्स हैं तो वो शूट कर पाएगा। अदरवाइज मीन्स या तो हम मैसेज दिखा सकते हैं कि एम्प्टी हो गई या आपकी मैगजीन उसे फिलअप करो, या फिर जैसे पबजी में होता है या बीजीएमआई में होता है वो एक एम्प्टी ट्रिगर वाला साउंड दिखाते हैं जिससे कि पता चल जाता है कि भाई गोलियां नहीं चल रही हैं, हमको रीलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये होगी आपकी इफ़ एल्स स्टेटमेंट। एंड सेम स्विच स्टेटमेंट भी थोड़ी सी डिफरेंट है। मींस आप एक किसी वेरिएबल को मल्टीपल चीज़ों से कंपेयर करोगे एंड जिससे भी वो फिट बैठ जाती है उसका कोड आप रन कर दोगे। बेसिकली सपोज करो आपने एक इंडेक्स बेसिस पे मैसेज को दिखाना है। सो सपोज आपने इंडेक्स अगर 0 भेजा है तो आपका 0th वाला मैसेज दिखना चाहिए एंड 1 पे 1 वाला, 2 पे 2 वाला, 3 पे 3 वाला। तो इसके लिए आप हर बारी इफ़ एल्स ये सारी स्टेटमेंट्स ना डाल के सिंपली एक स्विच स्टेटमेंट बना सकते हो एंड उसको यूज़ कर सकते हो। आगे इसको हम कोड से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो अभी लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल फॉर इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं वीडियो नंबर 5 के लिए। हाँ, सो सपोज करो फ्लोट कॉइन्स। हम बोलते हैं कि यूज़र के पास 100 कॉइन्स है। ठीक है। एंड अब यहाँ पे बारी आती है कि हम सपोज करो यूज़र एक शॉप सिस्टम के अंदर है। अभी बस समझ लेना, ये आपको आगे जो चैलेंज वाला क्वेश्चन है उसमें काम आने वाला है। तो अभी इसको यहाँ पे समझना, बाकी आप अपने साइड पे इसको प्रैक्टिस करना जब मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दूँ। ठीक है। तो सपोज़ करो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। या तो यूज़र के पास सफिशेंट अमाउंट ऑफ कॉइन है एंड हम उसको एक उसके बदले में सपोज़ करो 50 कॉइन्स का कुछ आइटम है हमारे गेम के अंदर, एज एन एक वेपन हो सकता है, कोई स्किन हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है। हम उसको वो रिवार्ड करेंगे, अदरवाइज हम उसको रिवार्ड नहीं करेंगे एंड उसको हम एक मैसेज दिखा देंगे कि भाई आपके पास इनफ कॉइन्स नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इफ़ चलो एक और बना लेते हैं। ठीक है, फ्लोट मान के चलते हैं, चलो एक जेम का पैक है एंड उसकी प्राइसिंग। ठीक है। सो हम अगर 100 कॉइन्स दे रहे हैं तो हमको 10 जेम्स अगर मिल रहे हैं, ऐसा कुछ पैक है गेम के अंदर, आप समझ सकते हो।
एंड इसकी प्राइसिंग क्या है, तो हम ये इधर लिखेंगे जैम प्राइस प्राइस, एंड इसको हम इधर मेंशन कर सकते हैं, चलो 75 हमने मान के चल लिया। अभी हमारी जो इफ़ स्टेटमेंट है वो क्या रोल प्ले करेगी, देखो इफ़ मीन्स हमको क्या चेक करना है, अगर यूज़र जेम्स को परचेज़ करना चाहता है तो उसके प्राइस से ज़्यादा हमारे पास कॉइन्स होने चाहिए, तो हम क्या टाइप करेंगे, कॉइन्स ग्रेटर देन जेम प्राइस। लेकिन आप सोच रहे होगे कि अगर उसके बराबर है तब भी तो कॉइन्स उसके पास जो हैं अगर वो जेम के प्राइस के बराबर हैं तब भी तो परचेस हमारी हो ही जाएगी। यस यू आर राइट, तो हम यहाँ पे एक इक्वल्स टू लगा देंगे जो कि मैंने कल की वीडियो में बताया था। ठीक है, तो अब आप समझ चुके होंगे कि अगर यूज़र के पास कॉइन्स का अमाउंट है जेम के प्राइस के बराबर या फिर उससे ज़्यादा, तो हम यहाँ पे उसका रन करेंगे द कोड फॉर परचेजिंग दी जैम पैक। ठीक है, ऐसे करके बोल सकते हैं हम कि यहाँ पे जैम्स का कोड लिख दो जो कि परचेज़ कराएगा, एंड आपको क्या करना है, सिंपली इसके बाद जो आपका करंट कॉइन्स का अमाउंट था उसमें से प्राइस को सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो कॉइन्स माइनस जैम्स प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों की एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अगर हम कभी भी सॉप सिस्टम बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि एक वेरिएबल कॉइन्स का होगा या फिर आपके पास वो कहीं भी सेव हो सकता है जिसमें आपके यूज़र की कॉइन्स की वैल्यू होगी, साथ में आइटम्स का प्राइस होगा। जैसे यहाँ पे मैंने जेम का एग्जांपल लिया है जिसकी 75 प्राइसिंग है, एंड अगर आप आगे चलते हो तो बाकी और भी प्रोडक्ट्स इसमें ऐड कर सकते हो। एंड अभी के लिए हम यहाँ पे जेम का पैक तो हमारे पास है नहीं जो हम दिखा पाएँ, तो हम सिंपली एक डीबग कर देंगे, debug.log परचेज, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, परचेज इज सक्सेसफुल। ठीक है, अभी ये तो हमने कर दिया इफ़ स्टेटमेंट, लेकिन क्या हो अगर यूज़र के पास उतने कॉइन्स हैं ही नहीं, मीन्स यूज़र के पास जो कॉइन्स हैं वो जेम के प्राइस से कम हैं, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम एक और डीबग लगा सकते हैं। मीन्स हमको ये बताना भी तो पड़ेगा यूज़र को कि किस बेसिस पे उसका जो ट्रांजैक्शन है वो फेल हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे debug.log इनसफिशिएंट बैलेंस। तो अभी के लिए तो बैलेंस भी हमने डिसाइड किया है, प्राइस भी हमने डिसाइड किया है, एंड आइटम भी एक ही है, तो आप लोग ऑलरेडी समझ गए होंगे कि यहाँ पे परचेज इज सक्सेसफुल ही आने वाला है। एंड अगर हम इसकी वैल्यूज़ को ट्विक कर देंगे, मीन्स अगर हम उसके जो जेम्स की प्राइसिंग है उसको हम बढ़ा देंगे, सपोज करो हम उसका 125 कर देते हैं, तब वो नीचे वाला इनसफिशिएंट बैलेंस आएगा। लेकिन अभी के लिए परचेज सक्सेसफुल आ गया था जो कि अपनी पहली कंडीशन थी, अभी हमने उसकी प्राइसिंग बढ़ा दिया तो आपको ये बोलने लगा इनसफिशिएंट बैलेंस। तो ऐसे यूज़ केसेस में आप इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं एल्स इफ़ स्टेटमेंट का। मीन्स हमारे पास काइंड ऑफ सपोज करो एक अनदर सिस्टम है गन फायरिंग का। ठीक है, तो हमने गन को फायर करना है एंड उसको हम डिसाइड करेंगे कि यूज़र ने कौन सी गन को सेलेक्ट कर रखा है एंड कौन सी गन फायर हुई है। तो इधर आपको मिला एक इंट इंडेक्स इज इक्वल टू सपोज करो 0। ठीक है, या जो भी मिला अभी इसको हम बोल देते हैं गन इंडेक्स। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या हो सकता है कि इफ़ गन इंडेक्स इज इक्वल टू 0, मीन्स हमको पता है कि 0th इंडेक्स वाली गन को फायर करना है। ठीक है, एंड ये जो इंडेक्स है ये हमने अपने एंड पे ही सेटअप कर रखा होगा, जब आप आगे चल के करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी ऐसे समझो कि 0th इंडेक्स पे जो गन है वो है पिस्टल, तो हम इधर ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारा हम वो वाला कोड नहीं लिखने वाले कि पिस्टल लाऊं लगाऊं एंड करके दिखाऊं, हम यहाँ पे सिंपली डिबग कर देंगे पिस्टल इज़ फायर्ड। ठीक है, एंड इसके बाद अगर सपोज करो आपके पास एक ही वेपन नहीं था, आपके पास 4 वेपन्स थे। ठीक है, तो अगर आपको बीच में और गन्स के लिए भी चेक करना है, या तो आप बहुत सारी इफ़ स्टेटमेंट्स लगा दो या फिर आप एक बार में ही उसका पूरा का पूरा टंटा ख़त्म कर दो एल्स इफ लगा के। मीन्स या तो गन इंडेक्स 0 है, अगर गन इंडेक्स 0 है तो पिस्टल फायर हुई है, अगर गन इंडेक्स 0 नहीं है 1 है,
मीन्स हमारे ये एल्स वाले का तो सीधा सा मतलब था कि या तो ये वाली चलेगी या फिर नीचे ये वाला चलेगा। अगर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, सो सपोज करो किसी ने गन इंडेक्स 1 पास किया एंड उस केस में कोई AR गन बोल दो, चलो AK-47 बोल देते हैं, AK-47 फायर हुई एंड हमको पता चल गया कि इस बार यूज़र ने 1 इंडेक्स पास किया था, उसके बेसिस पे AK-47 फायर हुई थी। अभी ऐसे ही मल्टीपल केसेस हो सकते हैं, जैसे कि अगर गन इंडेक्स 2 है तो आप बोल सकते हो आपने अपने एंड पे AWM को सेट कर रखा है, बोल दोगे AWM फायर हुई। एंड अगर आपको पता चला कि भाई हमारे पास सिर्फ 3 ही गन थी, जिनमें से एक को मैंने इंडेक्स 1 दिया था, एक को 2 दिया था, एक को 0 दिया था, एक को 1 दिया था, एक को 2 दिया था, सॉरी। एंड अगर इसके अलावा यूज़र कोई इनवैलिड इनपुट दे देता है तो आप सिंपली यहाँ पे उसको भी हैंडल कर सकते हो सबके एंड में एल्स लगा के। मींस सबसे पहले आपका इफ़ आता है, उसके बाद जितनी भी उसकी पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं वो एल्स इफ में आ जाएंगी एंड सबसे एंड में अगर कोई भी मैच नहीं होती तब आपकी एल्स रन करेगी एंड आप यहाँ पे एंड में बोल सकते हो नो सच वेपन फाउंड। ठीक है, अब ये आपका एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोड हो गया। सो बेसिकली इसका आइटरेशन कैसे होगा, आपका सबसे पहले कोड जाएगा इफ़ के अंदर, आपकी इफ़ स्टेटमेंट की जो कंडीशन है वो चेक होगी। अगर वो मीट हो जाती है तो आपका ये वाला कोड रन होगा एंड बाकी का इनमें से कहीं भी कंपाइलर के पास कोड रन होने के लिए नहीं जाएगा। सबसे अच्छी बात इसकी यही थी कि हम चाहते तो इफ़ गन इंडेक्स इज इक्वल टू ये जो लिखा हुआ है इसके बाद भी हम एक और इफ़ डाल देते एंड उसमें 1 लिख देते, एक और इफ़ डाल देते उसमें 2 लिख देते। लेकिन उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर पहली वाली गन चल भी गई एंड हमारा पिस्टल इज फायर्ड आ भी गया, उसके बाद भी वो बाकी की इफ़ स्टेटमेंट्स को चेक करेगा क्योंकि वो इफ़ से स्टार्ट हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऐसा होगा कि या तो आपका इफ़ का कोड चलेगा या नहीं चलेगा। अगर तो चल गया तो इसके बाद वाला कोड रन नहीं होगा, पूरे के पूरी इफ़ एल्स इफ ट्री के अंदर जो कोड है वो रन नहीं होगा। मीन्स आपकी कंडीशन पहले ही मीट हो गई। एंड अगर आपका कोड ये वाला नहीं चला उसके बाद वो इस वाले कोड पे आएगा, इस वाले ब्लॉक ऑफ कोड पे आएगा, इसको चेक करेगा, इसको रन करेगा। अगर ये चल गया तो इसके बाद का नहीं चलेगा एंड सेम गोज़ फॉर द लास्ट 2 ब्लॉक ऑफ कोड एज वेल। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा इफ़ एल्स इफ का टंटा हो गया जो कि बहुत आई थिंक ईजी था करना। एंड अभी हम सेम चीज़ को करेंगे स्विच स्टेटमेंट से। ठीक है, तो स्विच का थोड़ा सा समझ लेना क्योंकि यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो कि ये थोड़ा सा, क्या बोलूँ मैं इसको, थोड़ा सा टिपिकल होता है इसको लोगों को समझना, आई डोंट नो व्हाई बट ये ऐसे ही है। सो सपोज़ करो अगर हम चाहते हैं एक और तरीके से सेम गन वाली चीज़ को करना तो हम क्या करेंगे, स्विच गन इंडेक्स मींस जो हमारा गन इंडेक्स है उसको हम स्विच कर रहे हैं, मींस उसकी वैल्यूज़ को हम बारी बारी चेक कर रहे हैं। सो सबसे पहले आप डालोगे यहाँ पे केस। ठीक है, केस के बाद आप जो वैल्यू यहाँ पे आपने दी थी 0, आप वो डालोगे कि अगर तो वैल्यू 0 है तब क्या करें। उसके बाद आपने डालना है डीबग, जो आपने ऊपर डाला था। अभी यहाँ पे एरर आएगा, उस पर अभी मत जाना, मैं बस बता दे रहा हूँ। चलो इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं, सिंपली यहाँ पर लाके पेस्ट कर देते हैं। सो आपका ये हो गया अभी पिस्टल इज फायर्ड। अगर केस आपका 0 है मीन्स आपकी जो गन का इंडेक्स है वो 0 है। हमेशा ध्यान रखना जो आप स्विच के अंदर डालोगे अगर वो इंटीजर है तो यहाँ पे भी इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल आएगा। अगर इधर आपका स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल आएगा। वेरिएबल आप किसी भी टाइप का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड इसके बाद आपको डालना पड़ेगा ब्रेक। क्यों? क्योंकि इसके बाद का कोड भाई हमको चलाना ही नहीं है, अदरवाइज ये एरर देता ही रहेगा। अगर आपकी ये कंडीशन मैच हो जाती है तो इसका मतलब इसके बाद का कोड क्यों चलाना है भाई। हमारी जो कंडीशन थी वो तो ऑलरेडी मैच हो चुकी है। एंड सेम गोज़ फॉर 1 मीन्स अगर आपका 1 होता है तो आप ये वाला कोड चलाओगे। ठीक है, एंड सेम गोज़ फॉर 2 मीन्स अगर आपका गन इंडेक्स 0, 1, 2 में से कोई भी होता है उसके बेसिस पे हम
सारी चीज़ों को स्विच स्टेटमेंट यूज़ करके भी कवर कर सकते हैं। एंड अपना जो लास्ट में एल्स वाला पार्ट था उसको आप डिफ़ॉल्ट में डाल सकते हो। यहाँ पे एक, ये तो केसेस हो गए, इसके बाद एक डिफ़ॉल्ट करके कीवर्ड भी होता है। उसमें क्या होगा, अगर ऊपर वाले किसी भी केस से आपका ये जो वेरिएबल है ये मैच नहीं करता है तो आपका डिफ़ॉल्ट के अंदर का कोड रन करेगा, एज सिंपल एज दैट। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे गन इंडेक्स हमने 0 दिया है, इसको हम चला के देखेंगे। इधर हम गन इंडेक्स चेंज कर देते हैं, ठीक है, गन इंडेक्स इज इक्वल टू 2 कर देते हैं, ठीक है। तो अभी जो ऊपर वाला है वो तो हमको बोलेगा भाई पिस्टल फायर हुई है, लेकिन स्विच इंडेक्स से हमको बोलेगा कि AWM फायर हुई है। तो हमारे पास 2 डीबग्स आने चाहिए, हम यूनिटी में उसे रन करके एक बारी देख लेते हैं क्विकली। सो इनसफिशिएंट बैलेंस वाला तो ऊपर वाला है क्या, देखो पिस्टल इज़ फायर्ड, क्योंकि हमारा गन इंडेक्स 0 था। उसके बाद हमने गन इंडेक्स को 2 कर दिया। उसके बाद AWM इज़ फायर्ड आया, क्योंकि स्विच स्टेटमेंट ने बोला कि भाई ये तो AWM है क्योंकि इसका इंडेक्स 2 है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बट आपके लिए जो चैलेंजिंग क्वेश्चन था जिसको आप अगर सॉल्व करोगे अपने एंड से तो आपकी ये सारी की सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो चैलेंज ये है वीडियो के लिए कि आपको एक स्टोर सिस्टम बनाना है गेम के लिए, मींस शॉप सिस्टम भी आप उसको बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे भी इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको करना क्या है। आपका सिंपल एक टास्क है, आपको एक इन गेम स्टोर सिस्टम बनाना है जहाँ पे प्लेयर्स परचेज करेंगे उनके इन गेम करेंसी के बेसिस पे, एंड कुछ ना कुछ परचेज करेंगे अपने नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ कॉइन उनके वॉलेट में जितना होगा उसके बेसिस पे, एंड उसका जो अमाउंट होगा वो एक पर्टिकुलर वेपन को या फिर जो भी आप आइटम रखना चाहते हो आप अपने हिसाब से उसे रख सकते हो। अगर आप उसे अनलॉक कर लेते हो तो उसका आपका बैलेंस डिटेक्ट होना चाहिए। प्लेयर के पास 3 आइटम्स होंगे, सॉर्ड, सील्ड, हेल्थ पोशन। ये मैंने ChatGPT से लिखवाया था, आप चाहो तो अपने लिए कुछ भी 3 और आइटम्स रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही रखो। एंड मेन चीज़ आपकी जो है वो ये है कि आप यहाँ पे अपनी कॉस्ट पे ध्यान दो। सॉर्ड की कॉस्ट यहाँ 100 रखी है, सील्ड की 150 है, एंड हेल्थ पोशन की 50 है। तो आप यहाँ पे फील फ्री टू एडजस्ट दीज वैल्यूज़, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो एक और स्टेटमेंट डली हुई है कि अगर आपको सील्ड को अनलॉक करना है तो प्लेयर की वैल्यू 5 होनी चाहिए। मीन्स यहाँ पे आपका इंडेक्स तो काइंड ऑफ ऐसा ही कुछ बनेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपकी एंड वाली जो प्रॉपर्टी हमने कल सीखी थी वो भी यूज़ होगी। तो आपको अब तक का जितना भी सीखा हुआ है इन वीडियोस के थ्रू सारा का सारा नॉलेज टेस्ट यहाँ पे हो जाएगा। आपको यूज़ करना है इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स, और चाहो तो स्विच को भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि दोनों को यूज़ करके वो हो सकता है। अगर तो आपकी परचेज सक्सेसफुली हो जाती है, मींस आपके पास इतने इनफ कॉइन्स थे कि आपने जो भी आइटम परचेज करना था वो आपने कर लिया, तो आपको परचेज सक्सेसफुल दिखाना है। अगर आपके कॉइन्स कम पड़ गए तो आपको नॉट इनफ कॉइन्स दिखाना है। लेकिन अगर आप परचेस करने गए थे सील्ड या फिर कोई भी ऐसा आइटम जिसके लिए एक लेबल भी रिक्वायर्ड थी, तो आपको दिखाना है कि लेबल उसकी कम थी। अगर लेबल कम थी तो लेबल कम दिखाना है, एंड अगर लेबल भी कम है एंड कॉइन्स भी, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, तो आपको दोनों चीज़ दिखानी है कि भाई लेबल भी कम है एंड आपके पास कॉइन्स भी कम है, ठीक है। ये बस कर देना, इसका कोई सेंस नहीं बनता बट कर देना। एंड अगर यूज़र कोई इनवैलिड आइटम सेलेक्ट करता है, मींस उसका गलत इंडेक्स भेजता है, आपके पास 0 1 2 होंगे, लेकिन अगर कोई इनवैलिड आपका इंडेक्स भेजता है तो आपको बोल देना कि भाई गलत आइटम सेलेक्ट किया, ये परचेज हो ही नहीं सकता, ठीक है। मैं आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू दे देता हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली एक आइटम बनाना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके लिए जैसे आपने एक आइटम बनाया सॉर्ड, उसकी कॉस्ट डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। अनदर आइटम, उसकी भी कॉस्ट, एंड अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी लेबल भी करनी पड़ेगी। जैसे कि सील्ड की 5 लेबल रिक्वायर्ड है, 5th लेबल ऑफ प्लेयर की, जो भी गेम में आप चाहो लेबल रख लो, या XP हो या कोई भी सिस्टम जो प्लेयर के लिए मैनेज करने के लिए यूज़ कराओ, वो सब आप रख सकते हो। एंड इसके बेसिस पे आपको एक रोबस्ट सिस्टम बनाना है जो कि सिर्फ और सिर्फ कंसोल में ही काम करेगा। UI पे आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप बाद में भी
यूआई बना सकते हो, क्योंकि बाद में हम गेम की डिज़ाइनिंग वगैरह भी सीखेंगे, लेकिन अभी हमारा मेन फोकस है प्रोग्रामिंग। तो इसको कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।